Hello बच्चों, let's see the question says let z is equal to cos theta plus iota sin theta, then the value of summation of m is equal to 1 to 15. Imaginary part of z की power 2m minus 1 at theta is equal to 2 degree is a part 1 upon sin 2 degree, b part 1 upon 3 into sin 2 degree, c part 1 upon 2 into sin 2 degree, d part 1 upon 4 into sin 2 degree. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सोल्यूशन. की कॉन्सेप्ट if z is equal to cos theta plus iota sin theta, तो देखो आइलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं z is equal to e की पावर iota theta एंड imaginary part of z is equal to sin theta. अगर देखो यहाँ पर हमारा z is equal to cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा हमारा साइन थीटा, जो आयोटा के साथ मल्टीपल में होता है, एंड साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस डेट अप टू n टर्म्स. तो देखो इसका डायरेक्टली फार्मूला होता है, यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन n टर्म तक है तो n इंटू 2 थीटा अपान 2 अपान साइन 2 थीटा अपान 2 इंटू साइन थीटा प्लस लास्ट टर्म प्लस 2n माइनस 1 इंटू थीटा अपान 2. यहाँ पर हमारा n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. इसको सिंप्लीफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा. अगर हम यहाँ से पढ़ें z की पावर 2m माइनस 1, तो यहाँ से कितना बनेगा, e की पावर आयोटा थीटा का होल पावर 2m माइनस 1. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो e की पावर आयोटा इंटू थीटा इंटू 2m माइनस 1, z की पावर 2m माइनस 1. इसका हम इमेजिनरी पार्ट अगर फाइंड आउट करें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 2m माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू 2m माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा इंटू 2m माइनस 1. तो इसका इमेजिनरी पार्ट हमें देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ये हमारे का z की पावर 2m माइनस 1, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ से क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 2m माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू 2m माइनस 1. हमें देखो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, m इज इक्वल टू 1 टू 15. हमें वैल्यू फाइंड करनी है समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 टू 15 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 2m माइनस 1. तो इमेजिनरी पार्ट हमारा देखो कितना आया, साइन थीटा इंटू 2m माइनस 1 समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 टू 15. इस पर सिंपली वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो साइन थीटा, m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1, यहाँ क्या बनेगा, साइन 3 थीटा. m इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, साइन 5 थीटा प्लस डेट प्लस, जब m इज इक्वल टू 15 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, साइन 29 थीटा. देखो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यहाँ पर कितने होंगे, m इज इक्वल टू 1 टू 15 में 50 टर्म्स होंगे, तो इसका सम क्या मिलेगा, साइन, देखो यहाँ पर हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था कि साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा हम क्या लिखते हैं, साइन n इंटू
टू थीटा पान टू एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी, 15 साइन 15 इंटू टू थीटा पान टू अपान साइन टू थीटा पान टू इंटू साइन थीटा प्लस 2n-1, n हमारा 15 है तो 2n-1 कितना बनेगा 29 थीटा पान टू। सिंप्लीफाई करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन 15 थीटा अपान साइन थीटा इंटू साइन 29 थीटा प्लस थीटा 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 थीटा इंटू साइन 15 थीटा। और थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना है, क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री पुट करेंगे तो क्या बनेगा, साइन 30 डिग्री अपान साइन 2 डिग्री। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 2 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आएगा यहाँ से, तो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/sin 2 डिग्री। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा 1/4 इंटू साइन 2 डिग्री। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1/4 इंटू साइन 2 डिग्री। इसके गाड़ी देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पार्ट 1/sin 2 डिग्री, बी पार्ट 1/3 इंटू साइन 2 डिग्री, सी पार्ट 1/2 इंटू साइन 2 डिग्री, डी पार्ट 1/4 इंटू साइन 2 डिग्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Hope you understood it well. Best of luck.